ओके, कौन सी प्रॉब्लम आप बता रहे हो? हेलो। प्रॉब्लम क्या करना है इसमें? हाँ, reduce the given matrix in row echelon and reduced echelon form। यही ना? बोलिए, मैट्रिक्स बोलिए। बोलिए रो में। हाँ, हेलो। आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रही आप। दूसरा कोई बोल दे, क्वेश्चन नंबर बताओ, दूसरा कोई बोल दे, आगे आवाज नहीं आ रही तो। बोलो। हेलो। 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 तुम कैमरा ऑन कर रहे थे, कैमरा ऑन करके दिखा रहे थे, शायद कर रहे थे। हाँ हाँ, 30। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे। हाँ हाँ, बस यही है। ओके। चलिए, ठीक है। तो लेवल सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसको, लेकिन अगर है, तो वन बनाने के लिए हम R1 × 2 + 3R2 प्लस क्या हो जाएगी हमारी
13 माइनस 12, ठीक है, ये हमारा 12 है और 7 ये हमारा 12 ये हमारा ढूंढना है इसमें, -6 है 3 टाइम्स, है ना, तो ठीक है, माइनस है, ये भी माइनस, ठीक है। अब ये हमारे सेम है, अब हम इसके नीचे के एलिमेंट को हम क्या कर दें, हम फिट कर दें यहाँ, ठीक है, R3 10 to R3 आ जाएगा, ये कोई चीज नहीं हुआ है, ठीक है, दूसरा हमारा 0 हो गया, ये एलिमेंट क्या आएगा 139, ये एलिमेंट क्या आएगा, दो से मल्टीप्लाई किए हम 100 माइनस ये हमारा 370 970, ये हमारा 0 और ये हमारा हटा रहे हैं इसको, हाँ आएगा, ये माइनस, जब 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 900, ठीक है, माइनस करेंगे -70 970, ये हमारा तो 376, ये हमारा ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, करेंगे आ जाएगा, माइनस में होगा प्लस में आएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा,
एक सेकेंड हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी सहायता से इसको जीरो बनाना है। ठीक है, पहले ये बनाइए। एक हम ये कर सकते हैं, एक हम ऑपरेशन कर सकते हैं कि हम R3 टेन टू करें R3 टेन टू R3 प्लस I 130 आएगा 1 माइनस 2 5। R2 पे कोई चीज नहीं है। अब इसका जीरो, जब इससे डिवाइड कर देंगे 139 को तो ये वो 1 हो गया, और इससे गुणा कर देंगे 376 से तो ये हो जाएगा 376, और माइनस और प्लस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ए वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 263 प्लस 376 अपॉन 139 इंटू माइनस 97, तो ये कितना होगा? तो 6 ये तो इतना ही है, कैसे यही आएगा? गलत है तुम्हारा। हाँ? 5264 प्लस में या माइनस में? अभी गलत है, ये भी गलत है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 632 माइनस, इसकी वैल्यू माइनस आई जीरो आएगा। ये हो क्या पड़ा है? जीरो। ठीक, चलो तो ये हुआ हमारा कौन सा फॉर्म? अब क्या हमें करना होता है, रॉ रेड्यूस्ड फॉर्म में इसको हमें 1 बनाना होता है। ठीक है, अब हम reduced रॉ, तो reduced रॉ इक्लान फॉर्म के लिए हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, यहाँ वाले से कितना स्टेप तो आएगा, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये टर्म ले लिया हमने 133 माइनस 225 और 0 139 माइनस 973 और माइनस 376.2632। ओके, अब इसमें हम इसको 1 बनाते हैं, R2 टेन टू R बाई 139। ठीक है, R2 बाई 139।
तो क्या आएगा हमारे पास 133 माइनस 225 0 1 और माइनस को मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 376 और 232। ओके, अब इसको हमें जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और ऊपर वाले को भी जीरो करना है। हम कर देंगे R1 टेन टू R1 माइनस 33 R2, ठीक है, और R3 टेन टू R3 माइनस 3 प्लस 376 R, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 33 माइनस 33 0, और इसको बोलिए क्या जाएगा -7 है, -231 और -5 -4, ठीक है। लो, और इसको जीरो। अब इसको हमें करना है तो ये सीधे 376 जोड़ दिए इसमें तो जीरो हो गया। अब 376 इंटू -7 और प्लस 2632, बोलिए कितना होगा, ये हमारा बन गया। देखिए सभी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, उसके नीचे सारे जीरो है। ये नॉन जीरो 1 है, इसके ऊपर नीचे सारे जीरो है। अभी इसमें है ही नहीं कोई नॉन जीरो एलिमेंट, विच इज द रिक्वायर्ड। भी कर सकते, भी कर सकते। आइडिया क्या, बोलिए। हम कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगा तो यहीं से पढ़ेंगे ना आप। ये हमने ए लिया है, ये करेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे। इसी मैट्रिक्स। ओके, तो अब ये समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। हम आगे पढ़ते हैं, हमारा है दूसरा सेक्शन है जॉर्डन एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है हमारा। तो एक हमारा दो मेथड हमें पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है जॉर्डन, हाँ कहीं कहीं का एक साथ एक करेंगे, ठीक है, रो और कॉलम दोनों अप्लाई, ठीक है। हाँ, तो एक हमारा मेथड है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन।
जीनियस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो मेथड पढ़े हैं। पहला है गॉस इलिमिनेशन मेथड, गासियन या गॉस इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा हमारा है गॉस जॉर्डन इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो मैट्रिक्स रेड्यूस होगी वो रॉ इक्लान फॉर्म में होगी, और इसको जब करेंगे तो ये होगी हमारे रेड्यूस्ड रॉ इक्लान फॉर्म में। ठीक है, रेड्यूस्ड रॉ इक्लान फॉर्म में। तो एक एक प्रॉब्लम करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम है हमारा यूज गॉसियन इलिमिनेशन यूज गॉसियन एंड गॉस जॉर्डन elimination to solve the following system of equation. Equation minus 2x1 plus x2 minus x3 या तो नेटवर्क स्लो है या क्या है।
ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। गिवन सिस्टम in matrix form is written as क्या हो जाएगा ये हमारा -2 1 -1 1 2 3 3 0 1 और ये हो गया हमारा x1 x2 x3 4 13 और -1 ये हमारा होगा। ठीक है, अब इससे हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम इच आर्गुमेंटेड मीन्स होता है इंक्रीज मैट्रिक्स, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया -2 1 -1, इसको हम बढ़ा लेंगे 1 2 3 0 1 और एक कॉलम इसका हो जाएगा हमारा पार्टीशन करके, ये हो जाएगा 4 13 और -1। ये हो गई हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड से करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसे रॉ इक्लान फॉर्म में बदलना होगा। तो रॉ इक्लान फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हम पिवोट एलिमेंट 1 कर देते हैं, तो R1 इंटरचेंज बाई R2 कर दें। ठीक है, R1 इंटरचेंज बाई R2 कर दें तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख दें R1 इंटरचेंज बाई R2, इसमें दोनों साइड एरो रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 13, फिर -2 1 -1 और 4 और 3 0 1 और -1, ये हमारा पार्टीशन। ठीक है, अब इसको हमें 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम कर दें R2 टेन टू R2 + 2 R1 और R3 टेन टू R3 - 3 R1। ओके, हेलो, पहले में नहीं किया है, पहला हमारा वैसे ही 1 2 3 और 13, दूसरा हमारा 2 - 2 0 4 - 4 और +1, हमने प्लस किया है ना, तो 4 + 1 5, ये हमारा 6 - 1 5 और ये हमारा 26 और +4 30। अब ये हमारा 3 - 3 0, ठीक है, 6 0 - 6 और ये हमारा 1 - 9, 1 - 9 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, और ये हमारा 39 - 1 40। ओके, हेलो, माइनस, हाँ तो -40 लिखा है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें इसकी सहायता से इसको 0 करना है। ठीक है, तो या तो 1 बना लें या ऐसे डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं, तो कर दें हम। तो यहाँ
केवल हमें क्या करना है, इसे इसके जीरो करना है, राल इक्लान फॉर्म में करना है। तो यदि इसको जीरो, यहाँ 1 हो या ना हो, राल इक्लान फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जीरो करने के लिए हम करें R3 टेन टू R3 प्लस 6/5 R2 हो जाएगा। हेलो, तो ये हम कर दें तो ये हमारा हो जाएगा। बोलिए क्या होगा, ये पहले और दूसरे में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 1 2 3 और 13, 0 5 5 और 30, ठीक है। 0 और ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 0 और ये हमारा 0, ठीक है, दोनों जोड़ दिए तो अब 1 हो गया और 6 हो गया। 6 और -2 -8, बोलिए। और ये हमारा 6, ठीक है। तब 5 से डिवाइड करेंगे तो 56 और 6 36, ठीक है। और 36 माइनस 40, तो ये आया हमारा। अब ये पार्टीशन, तो ये हमारा क्या हुआ, रॉय क्लान फॉर्म में आ गया मैट्रिक्स, ओके, which is in raw echelon फॉर्म, ठीक है। अब रॉ इक्लान फॉर्म में जब आ गया हम इसे, तो इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बदल लें, ओके। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा x1, चाहे तो हम पहले मैट्रिक्स लेके लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स से हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स से है और कांस्टेंट मैट्रिक्स से है। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 13, ठीक है। दूसरा हमारा है 5x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 30, और तीसरा है -2x3 इक्वल टू -4, ठीक है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसको अंतिम वाले की वैल्यू हम इसमें रखें, फिर दो की वैल्यू इसमें रखें और हम कैलकुलेट करें। तो यहाँ से हमें मिलेगा x3 इक्वल टू 2, अब x3 का मान इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो 5 से अगर डिवाइड कर दे तो ये 6 हो गया, और x3 का मान 2 है, ठीक है। तो x2 इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x2 इक्वल टू 4, ओके। अब x2 और x3 का मान इसमें रख दें तो ये हमारा 2 6 हो गया, और ये हमारा 4 8 हो गया, 8 से 14, और इधर करेंगे तो x1 हमारा, बोलो, ठीक है। तो निकल आए, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस कहलाता है बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, we get this value, ठीक है, which is the required solution by Gauss elimination method, ओके। तो ये था हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड था हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ डाल देते हैं हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड,
ये में इस मेथड में क्या होता है कि हम मैट्रिक्स को रिड्यूस टू इक्लान फॉर्म में बदलते हैं। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या था हमारा सिस्टम? हमारा था -2x1 + x2 -x3 = 4, x1 + 2x2 + 3x3 = 13 और 3x1 + x3 = -1। ठीक है। द above system in matrix form ax = b is क्या हो जाएगा हमारा? -2 1 -1 1 2 3 3 0 1। तो 13 और -1। ठीक है। द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स matrix of the above system is -2 1 -1 4 1 2 3 13 और 3 0 1 -1। इसको हम पार्टीशन कर देते हैं। अब हमें चूंकि अप्लाई करना है गॉस जॉर्डन मेथड, तो हम इसे इवेलुएट करेंगे किसमें? रिड्यूस्ड रॉ इक्लान फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टू सॉल्व बाई गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड we reduced the augmented matrix in इसको हम थोड़ा कॉपी करके नीचे ला देते हैं। ठीक है। augmented matrix in reduced draw echelon form। ठीक है। तो द augmented matrix of the above system is this। अब हमें इसे दाव reduced echelon form बनाना है, तो पहला एलिमेंट 1 ही होना चाहिए इसका। तो हम इसको 1 किसी भी तरह से बना सकते हैं, आइदर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 1 बन जाएगा या ऐसे रह दें। ठीक है। तो कैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए एक दूसरे मेथड से बनाते हैं हम। R1 टेंड टू R1 + R3, तभी हमारा 1 बन जाएगा। तो हम कैसे भी बना सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है कि हम यही मेथड अप्लाई करें। ठीक है। तो दोनों जोड़ दिए तो हमारा
3 माइनस 2 1 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारा जोड़ दिए तो ये हमारा हो गया 3। ठीक है, दूसरे तीसरे में कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 3 और 13, और ये हमारा 3 0 1 और -1। ओके, अब इस 1 की सहायता से इसको 0 बनाना है, तो इससे हम कर दें यहाँ पे R2 टेन टू R2 माइनस R1, और R3 टेन टू R3 माइनस 3 R1। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 1 0 3, और ये हो गया हमारा 0, घटाए हैं तो 2 माइनस 1 1, और ये हमारा 3 माइनस 0 3, और ये हमारा 13 माइनस 3 10, और ये हमारा 3 माइनस 3 0, ये हमारा 0 माइनस 3, और ये हमारा 1, और ये हमारा -9 1 -9 और -10। ठीक है, हेलो क्लास, ये हमारा 1 ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत नहीं है, तो इससे हम इसको 0 कर देंगे, इसको ऊपर वाले को 0 कर देंगे। तो हम ये करें R1 टेन टू R1 माइनस R2, और ये R3 टेन टू R3 प्लस 3R2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले में हमारा चेंज होगा, तो ये 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0, और ये हमारा 0 माइनस 3, और ये हमारा 3 माइनस 10 -10। ओके, अब ये हमारा 0 1 और 3 और 10, ये हमारा 0, इसमें 3 से गुणा करके जोड़े हैं तो 3 प्लस 3 माइनस 3 0, ये हमारा 9 1 9 10, और ये हमारा 3 से गुणा 30 और -10 -20। ठीक है, अब हमें इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए हम 10 से डिवाइड कर दें, R3 10 टू 1 प्लस 20 आएगा, हाँ ये प्लस 20 आएगा। निकलेगा 1/10, सॉरी, ये हो गया हमारा 1 इसकी सहायता से इसको R1 10 टू प्लस 3, ये हमारा
ये हमारा है और ये हमारा हो जाएगा 6 अब सीधे इक्वेशन हो गया यहाँ से ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन reduce reduce to this get get by solution ठीक है। ठीक, तो और कोई प्रॉब्लम हो जाएगा चलिए एक प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम अभी करिएगा कर लीजिएगा 2 मेथड से करना है x1 minus 2x2 plus 3x3 equal to minus x1 plus x minus 2 equal to 3 x1 minus x plus 3 x3 equal to minus ठीक है।